नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। नागा साधु या इंडियन कमांडोज। नागा साधुओं की दुनिया के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, बहुत कुछ सुना हो, लेकिन आज हम आपके लिए कई रोचक परत खोलने वाले हैं। जब जब सनातन पर धर्म पर संकट गहराया है और सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब तब वो आए हैं धर्म की रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने। क्या आप जानते हैं कि कैसे नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली का गुरूर तोड़ा था? ये नागा साधु ही थे जिन्होंने अहमद खां बंगस को धूल चटाई थी। और तो और ये नागा कमांडोज की जाबाजी ही थी कि इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब का घमंड भी चूर चूर कर दिया था। आज इनसाइड विद अनुराग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नागा साधुओं ने अब्दाली, बंगस और औरंगजेब को हराया था, और साथ ही कैसे कुछ वर्ष पहले इन्होंने चीन को भी ललकारा था। वो कर्म से हटी और धर्म के रक्षक हैं। वो दिखने में रहस्यमयी और मन से साधु हैं। वो संस्कृति की आन और सभ्यता के पहरेदार हैं। खून में उनके जुनून और दिल में देश है। वो कोई और नहीं, सनातन धर्म के कमांडो हैं। किताबों में भले ही नागा संन्यास के योद्धा रूप का जिक्र बहुत कम मिलता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें भी बेकार होती हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर भी या जान लेकर भी धर्म की रक्षा की है। नागा साधुओं ने तोड़ा था अब्दाली का गुरूर। बात 18वीं शताब्दी की है, जब अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की, तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी कि वो उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं की आर्मी और उन्होंने ललकारा अब्दाली की विशाल सेना को। करीब 5000 साधुओं की सेना ने कई हजार सैनिकों को मार दिया। पहले तो अब्दाली साधुओं को हल्के में ले रहा था, लेकिन तभी अब्दाली को एहसास हो गया था कि वे साधु अपनी भारत माता को बचाने के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस युद्ध में करीब 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की खास बात यह रही थी कि दुश्मन की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई थी। जो जहां था उसे वहीं ढेर कर दिया गया था या फिर पीछे हटकर भाग गया था। नागाओं ने अहमद खां बंगस को दी थी मात। बात 1750 के बाद की है। इतिहासकार बताते हैं कि तब नागा साधुओं के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में धार्मिक किताबें। इस दौरान संतों को भी बचाना था, धर्म को भी बचाना था और देश को भी। 1751 के आसपास अहमद खां बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस वक्त स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए और उसके बाद शस्त्र धारण करके टूट पड़े बंगस की सेना पर। 3 महीने तक युद्ध जमकर चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई। अहमद खां बंगस की सेना हार मानकर पीछे चली गई। नागा साधुओं ने औरंगजेब का घमंड भी चूर चूर किया था। औरंगजेब की नज़र बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर थी। अपनी मुगल सेना के साथ उसने पहली बार साल 1664 में मंदिर पर हमला किया था, लेकिन नागा साधुओं ने मंदिर का बचाव किया और औरंगजेब की सेना को बुरी तरह हराया। नागा साधुओं ने महान गौरव प्राप्त किया था। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध छिड़ गया था और नागाओं ने खुद को नायक साबित कर दिया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के सम्मान की रक्षा की। औरंगजेब यही नहीं माना। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। उसने 1669 में बनारस पर फिर से हमला किया था और मंदिर में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक कथाओं के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। समय बदला पर इरादे अड़िग। स्वतंत्रता के बाद यह तय हुआ कि नागा साधु अब कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें शिक्षा दी जाती है। यह ठीक है कि स्वतंत्र भारत में नागा साधुओं की जिम्मेदारियां अब मध्यकालीन युग के जैसी नहीं हैं। उन्हें धर्म की रक्षा के लिए पहले की तरह युद्ध नहीं करने पड़ते, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उनके प्रभाव से सैन्य अनुशासन कभी नहीं जाता। हाथों में त्रिशूल या तलवार लिए हर हर महादेव के नारों के साथ जब इनके जत्थे निकलते हैं,
तब ऐसी तस्वीर बनती है जैसे आध्यात्मिक सेना के जाबाज सिपाही निकले हों। सरहद की रक्षा करते हैं सिपाही और धर्म की रक्षा करते हैं साधु। और जब नागा साधुओं की बात आती है तो उन्हें कमांडो कहा जाता है, धर्म का। यानी कि जब कुछ नहीं चलता तब नागा साधु वहां पर पहुंचते हैं और इसका एक लंबा समृद्ध इतिहास है। चीन को भी ललकार चुके हैं नागा सन्यासी। 2020 में भारत और चीन के बीच में तनातनी थी। हिंदू संतों और साधुओं के शीर्ष संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने वर्ष 2020 में कहा था कि जरूरत पड़ने पर नागा सन्यासी भी चीन को सबक सिखाने के लिए हथियार उठा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सीमा पर चीनी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लाखों की तादाद में नागा सन्यासी भारतीय बलों में शामिल होने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि नागा साधुओं के लिए देश सर्वोपरि है और धर्म उसके बाद आता है। अपने देश पर मर मिटने का नागा सन्यासियों के इस इतिहास ने आपको रोमांचित किया होगा। आपके क्या हैं विचार नागा साधुओं के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा उसके बारे में जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आज मैं आपसे इजाजत लूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।